और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। वजीर खारजा जयशंकर ने आज दिल्ली में कश्मीरी पंडित अंजहानी टीका लाल टिपलू के अहल खाना से मुलाकात की। वाज़ेह है कि टीका लाल को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। 1989 में टिपलू को दहशतगर्दों ने गोलियों का निशाना बनाकर हलाक कर दिया था। JKLF से जुड़े दहशतगर्दों ने उन्हें मारा था। वजीर खारजा जयशंकर के साथ कई दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद रहे। देश में जो परिवर्तन जो आया है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो अनुच्छेद 370 वाला। और जो अगर हम टपलू जी को सचमुच श्रद्धांजलि दें तो जितना कश्मीर को हम मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं, जितनी नॉर्मल सी जल्दी ला सकते हैं, जितनी जो लोग जो हैं जिनको पिछले 30 साल से उनकी पीड़ा तो आप देख ही रहे हैं, तो उनका कैसे वो करें, वो यही एक किस्म से हमारी ये कमिटमेंट है। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना परिवर्तन होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कम्युनिटी की पीड़ा जो है इसका सलूशन भारत सरकार इसको आगे ले जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टपलू फैमिली से आज मुलाकात की है। टीकालाल टपलू जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बड़े नेता थे, जिनकी 80 की दहाई में हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं आशुतोष टपलू। आशुतोष जी, क्या बातचीत हुई, किस तरह की चीजें डिस्कस हुई? क्योंकि अगर देखें तो बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं जयशंकर जी का धन्यवाद करता हूं कि उनको आज भी टपलू फैमिली याद है। उनको अपने साथी नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर जो टीकालाल टपलू जी थे उनके बारे में याद है। मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा क्योंकि उनको उनके बारे में हर चीज़ मालूम है, सब कुछ मालूम है। बट मैंने उनसे एक ही विनती करी है कि पहले तो मैंने थैंक्स बोला कि आप उनके मेरे से मिलने आए हैं यहाँ पे, लेकिन टीकालाल टपलू जी का परिवार जो है काफ़ी बड़ा परिवार है। उनके जितने भी कश्मीरी पंडित समुदाय है वो बहुत बड़ा परिवार है उनका। मैंने विनती की है उनसे कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के कश्मीरी समाज के यूथ वहाँ पे 6000 लोग कश्मीर में बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। कई लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी देश का झंडा बुलंद करने के लिए वो कश्मीर में रह रहे हैं। उनका ध्यान दिया जाए। उनकी सुविधाएं जो हैं, जो काफ़ी ठीक से नहीं वो रह पा रहे, वो देखिए। अच्छा, सुविधाओं की बात है तो किस तरह की सुविधाएं आप लोग को मिल रही हैं, और जो मांग रखी है आपने, सुविधाओं में किस तरह सुधार किए जाने की जरूरत है? काफ़ी सुधार, अभी तो सुविधाएं कुछ मिल ही नहीं रही हैं। बहुत कुछ सुधार हुआ। जगती का हाल देख लीजिए, जम्मू में उनके फ्लैटों में लीकेजेस हैं, पानी नहीं आता, बिजली नहीं आ रही, कभी कभी गर्मी में रह रहे हैं लोग। जो समुदाय ठंडे इलाके में रहने वाला है उस गर्मी में रह रहा है। सुविधाएं तो काफी कुछ करनी चाहिए। हो सकता है भारत सरकार अपनी तरफ से सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि शायद जो लोग वहां पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो शायद उस सुविधाओं का पूरा लाभ कश्मीरी पंडित समाज को नहीं दे रहे हैं। कोई मदद मिलती है अभी तक किसी तरह की, और उसमें कुछ बढ़ोतरी की मांग आपने रखी? देखिए, लगभग 50% ऐसे व्यक्ति हैं कश्मीर में पंडितों में जो लोग रिलीफ के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। मैं इसको रिलीफ नहीं मानता हूं। एक तरीके से ये देखता हूं कि ये एक कंपनसेशन भी नहीं कहूंगा, ये मैं कहूंगा एक हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने ही देश में विस्थापित रह रहे हैं लोग। बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं भारत का रहने वाला हूं, पाकिस्तान में विस्थापित नहीं हूं, मैं अपने देश में ही विस्थापित हूं, लेकिन उनको जो 13,000 रुपए की राशि दी जाती है 4 लोगों को, वो बहुत कम है। 13,000 रुपए में कोई परिवार नहीं पल सकता है। कम से कम उसको 25,000 रुपए किया जाए। जयशंकर जी ने प्रॉमिस किया है कि ये सब बातों के बारे में सीरियसली विषय में बातें करेंगे, और मुझे उम्मीद है इस चीज के बारे में सीरियसली सोचेंगे। 89 का जो साल है वो जिसमें बलिदान दिया टपलू जी ने, क्या उन तमाम बातों की जानकारी तमाम लोगों को थी? क्या जयशंकर जी को थी? और क्या हालात थे उस समय के वहां जो आप पिताजी थे आपके, वहां वो बने रहे, हालांकि कई धमकियां भी मिल रही थी? देखिए, जयशंकर जी को उनके बारे में सब कुछ मालूम है। उनको ये भी पता था कि उन्होंने अपनी फैमिली को दिल्ली में छोड़ा, वापस चले गए। हमने समझाने की बहुत कोशिश करी कि आपको खतरा है, आपके ऊपर ऑलरेडी अटैक किया गया है, लेकिन वो कह रहे थे मैं इनके नीचे झुकने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम क्या सोचते हो कि मुझे भगोड़ा कहा जाए या मैं देश के लिए अपने आप को प्राणों की आहुति दूँ? वही हुआ। मालूम होते हुए भी वापस चले गए कश्मीरी समाज। एक दिन पहले उन्होंने भाषण दिया था हवा गदल में, जब उन्होंने कहा था, और
अभी तक वो गोली नहीं बनी जो टीकालाल टप्लू की छाती को पार कर सके। और यहाँ के जो लोग हैं जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। यहाँ मुस्तफ़ा ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। जो लोग ये अपना बोलते हैं, जैसे वो कई लोग बोलते थे रिलीव गलीव एंड सेलिव, जो आप लोगों ने कश्मीर फाइल में भी देखा है, इसका मतलब था कि आप अपनी कश्मीरी पंडितों की बेटियां और बीवियों को यहाँ छोड़ दो और बाकी चले जाओ। इसके लिए उन्होंने फाइट करी, इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो साफ तौर पर सरकार की तरफ से जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पहुंचे, विदेश मंत्री पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जो भी कश्मीरी पंडितों की तमाम बातें हैं, दिक्कतें हैं, जो शिकायतें हैं, न सिर्फ उनको सुनेंगे बल्कि उनको दूर करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार रखती है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। आज सुबह जम्मू श्रीनगर कौमी सड़क पर जवाहिर टनल के रास्ते जम्मू से श्रीनगर जाने वाले एक टैंकर को हादसा पेश आया। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। इस टैंकर में तेल खाकी लदा हुआ था। ये टैंकर शैतान नाले के मकाम सड़क से लुढ़क कर कई 100 फुट नीचे खाई में गिर गया। हादसे की खबर मिलते ही बनिहाल पुलिस और नौगाम वॉलंटियर्स के रजाकार जाए हादसा पर पहुंचे और बचाव कार्यों का आगाज किया, लेकिन टैंकर में वाहिद सवार ड्राइवर की मौत वाक़ हो चुकी थी। पुलिस ने मरने वाले की शिनाख्त 28 साल अजय कुमार वल्द ठाकुर राम साकिना जागीर नेवाला कॉलोनी अखनूर जम्मू के तौर पर की है। काबिल जिक्र है कि ईंधन टैंकर को बनिहाल काजी कुंड 4 लेन टनल से चलने की इजाजत नहीं है और तमाम ईंधन टैंकरों को जवाहिर टनल की साबिका शहरा से चलने की इजाजत दी जाती है। जम्मू श्रीनगर कौमी सड़क पर जिला रामबन के कुफरचंद्र कोट इलाके में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई है और इस वाक़े के बाद 2 लेन काम कर रही है, जबकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से 2 लेन मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। मुतल्लिका हुकाम और अमले की जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बारामूला पुलिस का स्टंट बाइकर्स, ट्रिपल राइडर्स और बगैर हेलमेट सवारी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया है। कुंजर टाउन में 35 बाइकर्स को बुक किया गया है और 35 व्हीलर सील किए गए हैं। बारामूला पुलिस ने ट्रैफिक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर काबू पाने और मौसर तरीके से खत्म करने के लिए एक मजबूत मुहिम शुरू की है, जो पिछले चंद महीनों से देखने में आ रही है। पुलिस स्टेशन कुंजर की एक टीम ने इंस्पेक्टर वसीम जहांगीर, SHO PS कुंजर की सरबराही में स्टंट बाइकर्स, ट्रिपल राइडर्स में मुलविस पाए जाने वाले 35 दोपहिया गाड़ियों को कब्जे में ले लिया और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 35 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मुतल्लिका थाने कुंजर में कानून की मुतल्लिका दिफात के तहत FIR दर्ज करते तफ्तीश शुरू कर दी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि जम्मू कश्मीर में रात का दर्जे हरारत बढ़ने के साथ ही हॉट ह्यूमिड मौसम रहेगा। बुनियादी तौर पर साफ, गर्म और मजबूत मौसम 4 जुलाई तक मुतवक्का है। यहां तक कि इस दौरान बाज इलाकों में दोपहर और शाम तक बारिश का मुख्तसर सिलसिला हो सकता है। 5 जुलाई की शाम से 7 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर वक्फे से हल्के से दरमियानी बारिश हो सकती है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा एहसन तरीके से जारी है। रोजाना हजारों यात्री बालतल और नुनवन बेस कैंपों से मुकद्दस गुफा में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। उधर अमरनाथ यात्रियों का चौथा जत्था आज सुबह सवेरे जम्मू के भगवती नगर यात्रा निवास में कश्मीर के लिए रवाना किया गया था। बताया गया है कि इस काफिले में 4758 यात्री शामिल थे। उन्हें 223 छोटी बड़ी गाड़ियों में रवाना किया गया था। 1728 यात्री बालतल और 3030 यात्री पहलगाम के लिए रवाना किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा जोशो खरोश के साथ जारी है। उधर अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई है। महेंद्र दोपेंद्र गिरी की निगरानी में छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई है। इसके बाद यहां भूमि पूजन का एहतिमाम किया गया। शिव और शक्ति की प्रतीक छड़ी मुबारक आज श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से निकलकर पहलगाम पहुंच गई है और पहलगाम में इसका वालेहाना इस्तेकबाल हुआ। और हम आपको दिखा सकते हैं कि इस मंदिर में जो है अभी छड़ी मुबारक को लाया गया है और यहाँ पर जो है ध्वजा आरोहण होगा और उसके बाद जो भूमि पूजन है उसका भी एहतमाम किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है
इसका ध्वजा आरोहण होगा और छड़ी मुबारक जो है यहाँ पर प्रस्थान कर चुकी है और इस मंदिर में जो है खुसूसी पूजा हो जाएगी अभी। और जो महंत दीपेंद्र गिरी है तो उनकी निगरानी में ये छड़ी मुबारक जो है अभी श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से निकलकर पहलगाम पहुँच गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियाँ जो है वो की जा रही हैं। एक खुसूसी पूजा होती है जो कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान यहाँ पर की जाती है और जो महंत दीपेंद्र गिरी है तो वो इस पूजा की जो है क़यादत करेंगे और खुसूसी पूजा यहाँ पर होगी। और हम आपको बता दें कि छड़ी मुबारक के यहाँ पहुँचने पर जो कश्मीरी पंडित है उन्होंने अपने के मुताबिक, अपनी रिवायत के मुताबिक इस छड़ी मुबारक का काफ़ी इस्तेकबाल किया, भव्य इस्तेकबाल किया। और ये कोशिश की गई कि जो छड़ी मुबारक है ये शिव और शक्ति की प्रतीक है, तो एक मैसेज पहलगाम से जाए जो मैसेज प्यार मोहब्बत का है। और हमारे साथ इस वक्त जो है मार्टन तीरथ ट्रस्ट के प्रधान इस तरह से यहाँ पर छड़ी मुबारक आई है तो हमने देखा कि कश्मीरी पंडित जो है अपनी रिवायत के मुताबिक इस छड़ी का इस्तेकबाल करते हैं और आज भी ऐसा ही होगा। नहीं, ये तो हमारी परंपरा है कि महंत जी हमारे पूजनीय होते हैं। छड़ी जी का हमारा बहुत महत्व होता है इसमें। ये 5000 साल पुराना एक त्यौहार है हमारा, तो इसे हमें खुशी होती है। हम हर साल क्योंकि अमरनाथ जी का आगमन है और अमरनाथ जी में भोले बाबा बैठे हैं, उसी का ये आगमन होता है। छड़ी उनकी है, शंकर पार्वती उन्हीं के नाम पर है ये, तो हम बहुत खुश हो गए। और कश्मीरी सारे इसमें शमूलियत करते हैं। पहले तो 90 से पहले हमारे मार्टन में 2 दिन रहती थी और हर जगह बिजबिहाड़ा, मतलब बाउंतीपोरा, हर जगह इनका इस्तेमाल होता था और आज भी इसी तरह हो रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो कश्मीरी पंडित है पेश रहे हैं और उसके साथ साथ जो यहाँ के मकामी लोग और प्रशासन की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने भी भव्य इस्तेकबाल किया इस छड़ी मुबारक का। और हम आपको बता दें कि अभी कुछ देर बाद ही यहाँ पर भूमि पूजन जो है वो शुरू हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। सालाना अमरनाथ यात्रा जारी है और इस बीच अमरनाथ यात्रा के पहले 2 दिनों के अंदर ही जम्मू कश्मीर पुलिस माउंटेन रेस्क्यू टीम ने यात्रियों की मदद करते हुए 34 जरूरतमंद यात्रियों को इमदाद फराहम की। इन मुसाफिरों को ऑक्सीजन जैसी फौरी मदद फराहम करके नजदीकी तिबी मराकज़ मुंतकिल किया गया है। ये यात्री मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा न सिर्फ एक मुकद्दस सफर है बल्कि इससे वादी कश्मीर के लोगों के लिए माली फायदा भी होता है। पिछले सालों की तरह इस साल भी इस यात्रा का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ है। सयाहत से वाबस्ता अफराद, ख्वाह वो हाउस बोट के मालिक हो, होटल वाले हो, शिकारा वाले हो या ट्रेवल एजेंट, सब इस यात्रा के लिए बहुत पुरजोश है। इन यात्रियों का खैर मकदम करते हुए ये लोग उम्मीद जाहिर करते हैं कि ये यात्रा पूरे यूटी में सयाहत को फरोग देगी। उन्हें ये भी उम्मीद है कि दर्शन के बाद ये यात्रा दीगर मकामात जैसे डल और मुगल बागात में भी जाएंगे। खुशी है नॉट ओनली अमंग टूरिज्म प्लेयर्स, खुशी है पूरी जो कश्मीर कम्युनिटी है, चाहे किसी भी मजहब से वो ताल्लुक रखते हो। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि यात्रीज आगे, हमने अपने स्टेटमेंट्स में भी ये बताया कि जो डिफरेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ये उनको बताया कि आप हम तहे दिल से वेलकम करते हैं। मिलने के लिए भी गए, बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम रखे इस चीज़ के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जहाँ तक टूरिज्म प्रमोशन का सवाल पैदा होता है, ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ पिलग्रिमेज टूरिज्म। यहाँ पे लेजर टूरिज्म बहुत आता है। इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स, एडवेंचर टूरिज्म हो गया, मेडिकल टूरिज्म हो गया, अमरनाथ यात्रा है, इसकी वजह से हमारा जो पिलग्रिमेज टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यात्री जो है ना खाली पहलगाम या सोनमर्ग नहीं जाता, उनको बालतल जाना होता है या पंचतरनी जाना होता है दर्शन के लिए। वो वहाँ से आने के बाद श्रीनगर में भी थोड़ा सा 1-2 रातें गुजारते हैं। विद द रिजल्ट जो इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ जो ना कश्मीरी का वो कंट्रीब्यूट हो जाता है। जो अमरनाथ यात्रा है ये हम पास सो मेनी ईयर्स, काफी साल से हम ये टूरिज्म के लिए एक मतलब अच्छा बेनिफिशियल टाइम रहता है और इससे हम काफी जो टूरिस्ट से रिलेटेड, जो टूरिज्म से रिलेटेड जो भी वाबस्ता लोग हैं उनकी इकोनॉमी में काफी फर्क पड़ता है। घोड़े वाले हो या सोनमर्ग या पहलगाम साइड से जो भी वहाँ पे मजदूर होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, उनकी रोजी रोटी में काफी फर्क पड़ता है। इकोनॉमिकली काफी हमको मतलब बैक मिलता है इससे, अमरनाथ यात्रा से। यात्रा में इसमें तो कोई 2 राय है ही नहीं। ये पिलग्रिमेज टूरिज्म जो है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किसी रीजन के लिए, चाहे कटरा में वैष्णो देवी का हो, इम्पैक्ट हो इसका, या कश्मीर में अमरनाथ का हो। ये सालों साल जब यहाँ पे थोड़ा सा हालात खराब भी थे 90s मतलब में और स्टार्टिंग 2000 में, तब भी अमरनाथ यात्रा वाज अ मेन जिससे हम टूर ऑपरेटर जो है हमारी रोजी रोटी चलती थी और हम इसके वाबस्ता जो है अपना काम करते थे।
अमरनाथ यात्रा ने हमेशा इकोनॉमिकली हमें बहुत सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हमें उम्मीद है कि करेंगे। करीब इस साल हमको उम्मीद है कि 7 से 8 लाख ये अमरनाथ यात्री दर्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको भी उससे काफी फायदा मिलने वाला है और जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपके चैनल न्यूज़ 18 की वसादत से अपने दिल की गहराइयों से उन श्रद्धालुओं को मुबारकबाद देता हूं जो यहां पे 2023 श्री अमरनाथ यात्रा पे दर्शन के लिए आए हैं या जो आएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की ये तहजीब रही है, मजहबी रवादात बोले या मजहबी भाईचारा बोले, जब भी यहाँ पे अमरनाथ यात्रा जी की यात्रा शुरू होती है तो ये वाहिद दुनिया में ऐसी एक जगह है जहाँ पे दूसरे मज़हब के लोग यानी मुसलमान लोग हिंदुओं को अपने कंधों पे ऊपर 17 किलोमीटर जाना और 17 किलोमीटर वापस भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। रही बात ये पिलग्रिमेज जो यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, इनसे कितना फ़ायदा होगा यहाँ की इकॉनमी पे जम्मू कश्मीर की, तो वाकई में इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जब ये यहाँ पे आते हैं, हमारे जो श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, खवा वो फिर बालतल में टेंट वाला हो, घोड़ा वाला हो, पोर्टर हो या फिर टैक्सी ड्राइवर हो, पहलगाम में भी वैसे ही लोग वहाँ पे भी घोड़े वाले, ट्रांसपोर्टर्स, टेंट वाले, होटलियर्स, हाउस बोट वाले, शिकारा वाले, इन द नटशल इस पिलग्रिमेज का भी अपना एक इमेज है। जब भी यहाँ पे ये 2 महीना ये पिलग्रिमेज टूरिज़्म आते हैं तो इससे इन तबकों पे बूस्ट होता है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे दुकानदार होते हैं, रेस्टोरेंट वाले होते हैं, उनको भी यहाँ पे उनके दुकानों में या उनके खाने वाने पकवान में जो होते हैं 4 चांद लगे रहते हैं, तो वो भी इस पिलग्रिमेज से फ़ायदा उठाते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बांडीपुरा जिले में कुछ अर्से कबल पानी से पैदा होने वाली बीमारियां फूट पड़ने के बाद इंतजामिया ने लोगों के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। कहा जा रहा है कि हाजन और बांडीपुरा के इलाके में बीमारियां फूट पड़ने के वाकयात पेश आए हैं। उधर इस मामले पर डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का कहना था कि इस साल के आखिर तक जल जीवन मिशन के तहत तमाम लोगों को पीने का साफ पानी फराहम किया जाएगा। डॉक्टर उवैस अहमद ने लोगों से तलकीन कि वह महकमे सेहत की जानिब से जारी की गई हेल्थ एडवाइजरी पर अमल करके उबाल कर पानी का इस्तेमाल किया करें। ये रिसेंटली भी और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, कुछ हमारे एरियाज थे जो एंडेमिक रहे हैं वाटरबोर्न डिजीजेस के। बहुत सारे एरिया जो हैं इस चीज़ से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि आज अब देखेंगे बहुत सारी जगहों पे अब हम फिल्टर्ड पानी पहुंचा रहे हैं, या फिर जो हमने एडवाइजरीज टाइम टू टाइम इशू की हैं, हमारे अजस के कुछ एक इलाके हैं जो हर साल इन्वॉल्व होते थे, इस साल वहाँ अकरेंस कम है। फिर भी इस सीज़न में वाटरबोर्न डिजीज़ की अकरेंस बढ़ जाती है, ज़्यादा हो सकती है। उसके लिए जो एडवाइजरीज हैं वो जारी की गई हैं, जिसमें से सबसे पहले तो ये है कि जो पानी का सोर्स है वो साफ़ होना चाहिए, और अगर आप पानी किसी ऐसी जगह से इस्तेमाल कर रहे हैं जो अभी फिल्टर्ड नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जेजेएम के वर्क्स अभी चल रहे हैं, इस साल के एंड तक हमें उम्मीद है कि सारे जो इलाके हैं उन सब में फिल्टर्ड वाटर ही पहुंचेगा। बट अगर कहीं पे अगर अभी इन प्रोसेस है काम, तो पानी को जो साफ रखने के जो तरीके हैं, वो बॉयल करना हो, वो फिल्ट्रेशन हो, वो अपने घर पे कर सकते हैं। यूथ कांग्रेस के इंतखाबात में बिश्नोई असेंबली हलके से सरदार खुशवंत सिंह सदर के ओहदे के लिए जीत गए हैं। सरदार खुशवंत सिंह ने 480 वोट हासिल किए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जितेंद्र भगत, चरणजीत भगत और कांग्रेस से वाबस्ता नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने सरदार खुशवंत सिंह का हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया और मिठाइयां भी तकसीम की गई। जो कांग्रेस पार्टी की जो यूथ की इलेक्शन हुई, उसमें जो इन्होंने बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी जो अभी नई जो डिलिमिटेशन हुई, उसमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो बिश्नाह में इन्होंने ये एरिया डाल दिया है, और जहां से खुशवंत सिंह जी भारी मतों से अपने दूसरे जितने भी, क्योंकि ये हमारी इंटरनल कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन थी, फिर भी उसमें क्योंकि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उन्होंने अच्छे ढंग से जहाँ पे जो चुनाव कराए हैं, और उस चुनाव में जो हमारे नौजवान हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने खुशवंत सिंह जी को, ये सभी जितने लोग हैं, इन्होंने वोट दिए हैं, और आज उसकी खुशी में हम जहां पर आए हैं, उनका जो एक तरह से स्वागत किया है। जनूबी कश्मीर के सब्दिया त्राल के गुरुद्वारा तिबी साहब से में सालाना गुरमीत समागम का एहतमाम किया गया। इसका एहतमाम यूथ सेवा दल समवान ने किया था। समागम में वादी भर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सिख अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान गुरुद्वारे में गुज़श्ता रात से खुसूसी पूजा पाठ शुरू की गई। इस प्रोग्राम में दरबार साहब अमृतसर से आए हुए हुजूरी रागियों ने शबद
कीर्तन किया। इस मौके पर बताया गया कि ये प्रोग्राम दहाइयों से ये चलता आ रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर और बाहर के मजहबी स्कॉलर आए थे। जम्मू कश्मीर की खुशहाली के साथ साथ अमन अमान और तरक्की के लिए खास दुआओं का एहतमाम किया गया। रखते हैं जो वैली जो जैन के लेवल पे समागम होता है, यहाँ पे हमारे गोल्डन टेम्पल दरबार साहब से हजूरी रागी कीर्तन करने के लिए यहाँ आते हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है अमन भाईचारे और खुशहाली के लिए है, पूरी आवाम के लिए हम दुआ मांगते हैं ऊपर वाले से, वाहिगुरु से, कि यहाँ पे अमन भाईचारा कायम और दायम रहे। ये जो हमारा प्रोग्राम है सिख नौजवान सेवक दल, ये पिछले 30 साल से चल रहा है। ये जैन के लेवल पे समागम हो रहा है। त्राल प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया और इस टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 32 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच बजूरी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। इसमें डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। फाइनल मैच श्रीनगर और दक्षनीपुरा की टीमों के बीच खेला गया। इसमें श्रीनगर की टीम ने जीत दर्ज करके टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इस मौके पर फातेह और रनर अप टीमों को नकद इनामात से नवाजा गया। ऑर्गेनाइजर्स को और खासकर स्पोर्ट्स काउंसिल वालों को जिन्होंने फैसिलिटेट किया। यहाँ पे हमारा ग्राउंड है, हालांकि बहुत सारी कमियां हैं, स्टाफ की बहुत कमी है, तो लेकिन फिर भी जिस हिसाब से यहाँ पे ये लोग अलो कर रहे हैं या एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। 64 टीम्स थी यहाँ और श्रीनगर की टीम थी, उन्होंने श्रीनगर 11 टीम थी, उन्होंने जीता, और दक्षनीपुरा की थी जो रनर अप टीम थी। तो इससे क्या लगता है कि जितनी हम स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ करेंगे, ये जो क्रिकेट है ये सदियों से स्पोर्ट्स की शारग माना जाता है, लेकिन अब और भी स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ आई, लेकिन क्रिकेट गाँव की शान है। यहाँ गाँव में सबसे ज़्यादा जो चीज़ खेली जाती है वो क्रिकेट। तो मैंने अपनी तरफ से, जैसे मैं ट्रस्ट चलाता हूँ या एक्टिविटीज़ करवाता हूँ, तो मैंने जो मैन ऑफ द मैच था उसको एक तोहफा दिया, और जो मैन ऑफ द सीरीज़ था उनको भी दिया। मेरी भी कोशिश रहती है कि हमारा जो त्राल है ये हमने टर्फ ग्राउंड के लिए भी लिखा था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी उस पर कुछ हुआ नहीं है। लेकिन एक मुबारकबाद की बात है कि त्राल के लिए खेलो इंडिया में हॉकी सेंटर भी अलॉट हो गया, तो उसमें इनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लगा है कि जल्दी उस ग्राउंड पे काम लगे। तो मैंने भी इनको अपनी तरफ से कहा है कि जहां मैं मदद कर पाऊंगा तो मैं करूंगा, क्योंकि हमने मिलजुल के करना है। तो नाजरीन, प्राइम न्यूज एंड वन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।